और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन वॉर से। रूस में यूक्रेनी सेना ने पलटवार किया है। यूक्रेनी फोर्स ने दागे हैं सैकड़ों ड्रोन। रूस ने 247 ड्रोन इंटरसेप्ट किए। यूक्रेनी हमले से कई जगहों पर तबाही मच गई। हालांकि इसके बावजूद यूक्रेन में कयामत के दिन शुरू हो गए। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार और यूक्रेन में एयर डिफेंस की भारी कमी का असर अब देखने को मिल रहा है। रूस ने यूक्रेन के सभी बिजली स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन को ठप कर देने का दावा किया है। यूक्रेन भी मान रहा है कि ज्यादातर इलाकों में बिजली सप्लाई बंद और हथियारों का प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा है। पुतिन ने एक दिन पहले ही दक्षिणी कमान के कमांडर को उप रक्षा मंत्री बनाया था और माना जा रहा है कि नई रणनीति के तहत युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी है। पुतिन ने अपनी सेना को संपूर्ण डोनबास विजय के लिए 15 नवंबर तक की डेडलाइन भी दे दी है। यूक्रेन के आसमान में पहले ड्रोन की आवाज गूंज रही थी। मिसाइलों की दहशत भरी आवाजें आ रही थी। रात में जगह जगह धमाकों की आवाज के साथ ऐसा ही आग का गुबार देखा गया। और जब रूसी सेना ने कुछ देर के लिए हमलों को विराम दिया तो कीव और कई शहरों में ऐसा ही अंधकार था। घुप अंधेरे के बीच रोशनी के नाम पर सिर्फ गाड़ियों की लाइट्स नजर आ रही थी। इमारतों में पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। बैटरी और इन्वर्टर्स से चलने वाली ट्रैफिक लाइट्स चमक रही थी। रूस ने यूक्रेन पर पूरी ताकत लगाकर हमला किया था। हमले की रफ्तार इतनी तेज थी कि यूक्रेन में एयर डिफेंस हमलों को नाकाम न कर सके। बिजली सप्लाई करने वाले बड़े ठिकानों को नष्ट करने के लिए रूस ने किंजल जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन में बिजली गुल होने के साथ लोग कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन के लाखों लोगों के सामने अब पानी की दिक्कत है। हीटिंग सिस्टम ने बिजली नहीं रहने की वजह से काम करना बंद कर दिया। जगह जगह बिजली की ग्रिड खराब होने से वोल्टेज सिस्टम में भी भारी गड़बड़ी आ गई और ट्राम में आग लग गई। कई जगह शॉर्ट सर्किट हो गया। खार्किव में भी कीव जैसे ही हालात थे। रूस के हमलों के बाद हर तरफ अंधेरा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक खार्किव में भी मिसाइल और ड्रोन से कई धमाके हुए। रूस ने थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट और बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाकर हमला किया है, जिसकी वजह से यूक्रेन में बिजली की सप्लाई बंद है। निप्रो में 3 लोगों की मौत हुई है, 11 जख्मी। खार्किव में रूस ने गैस स्टेशन को निशाना बनाया। कीव में कई ट्रकों में आग लग गई। क्रेमेनचुक में बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद है। ओडेसा मिकोलेव में बिजली स्टेशन जल चुके। पुतिन ने यूक्रेन को अंधकार युग में ले जाने के मकसद से ही ऑपरेशन विंटर की शुरुआत की थी और अब टारगेट को बहुत हद तक पूरा कर लिया गया। यूक्रेन में जिस त्रासदी का भय था वो सच साबित हुई। यूक्रेन में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों के मुताबिक सभी थर्मल पावर प्लांट ने काम करना बंद कर दिया है। यूक्रेन पर 450 ड्रोन और 45 मिसाइल से हमले के बाद यह स्थिति आई है। युद्ध की शुरुआत के बाद से ऊर्जा सेक्टर पर यह सबसे बड़ा हमला था। बिजली सप्लाई बंद होने से कारखाने तो बंद हो ही चुके हैं। यूक्रेन ने माना है कि रूस ने उनके मिसाइल उत्पादन की शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक कैप बम और मिसाइल हमलों की वजह से यूक्रेन अब नेपच्यून और फ्लेमिंगो जैसी मिसाइलों का प्रोडक्शन नहीं कर सकेगा।
और रूस को हमेशा चुनौती देने वाला यूक्रेन अब बैकफुट पर है। यूक्रेन ने हमलों के बाद एक बड़ा कबूलनामा किया है। यूक्रेन ने मान लिया है कि रूसी हमलों में यूक्रेन के सभी मिसाइल संयंत्र नष्ट हो चुके हैं। अब यूक्रेन में नई मिसाइल नहीं बन सकेगी। रूसी हमलों में मिसाइल उत्पादन से जुड़ी चीजें भी नष्ट हो चुकी हैं। यूक्रेन में बड़ी तबाही की वजह है रूस की किंजल, स्कैंडर और KH-101 जैसी घातक मिसाइलें। रूस ने 45 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया था, जिसकी वजह से यूक्रेन की राजधानी कीव में ब्लैकआउट हो गया। कीव और दूसरे इलाकों में कई घंटे तक बिजली गुल रही। यूक्रेन में कई पावर सब स्टेशन नष्ट हो चुके हैं। पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन में जिस त्रासदी को लाने की जिम्मेदारी दी थी, वो करीब करीब पूरा हो चुका है। अब रूसी सेना की जिम्मेदारी ये है कि यूक्रेन अपने बिजली सप्लाई सिस्टम को ठीक ना कर सके। अंधकार के बीच यूक्रेनी जनता में भारी नाराजगी। यूक्रेन में बिजली कटौती के बाद प्रदर्शन हो रहे थे। ज़ेलेंस्की के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की पर युद्ध रोकने का दबाव और बढ़ सकता है। नाटो हालांकि यूक्रेन में ब्लैकआउट से निपटने की तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर चुका है। यूक्रेन के लोगों को जरूरी सामान पहुंचाने के साथ ही तमाम पावर प्लांट्स को ठीक करने का काम तेजी से शुरू हो सकता है। रूस अब कब्जा अभियान और तेज कर सकता है। पोक्रोवस्क और कुपियांस्क में रूसी सेना मौजूद है। नए इलाकों पर कब्जे की डेडलाइन 15 नवंबर है। 15 नवंबर यानी अब से 6 दिनों में रूस की सेना को पुतिन के सामने बहुत बड़ा परिणाम देना है, जिसमें डोनबास पर कब्जे के साथ ही यूक्रेन में अंधकार कायम रखने का लक्ष्य है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने फिर एटमी ब्लैकमेलिंग से यूरोप को डराने की कोशिश की। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली भी काटने की कोशिश हुई। तो यूक्रेन में अंधेरा है। रूस ने खबलेनित्स्की न्यूक्लियर पावर प्लांट और रिवने न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी टारगेट किया। अब इन हमलों के बाद रूस पर यूक्रेन ने नया आरोप लगाया है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस फिर एटमी ब्लैकमेलिंग की कोशिश में है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली सप्लाई बंद करने की कोशिश करके यूरोप को डराया जा रहा है। बिजली सप्लाई बंद होने से प्लांट में धमाके का खतरा है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बाद कीव, पोल्तावा, नीप्रो, खार्किव और चेर्निहिव जैसे अहम शहरों में अंधेरा छाया हुआ है। इन शहरों में लाखों लोग रहते हैं और सभी भारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को बचाए रखने की है और इसके लिए जरूरी है एयर डिफेंस। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप को बताया है कि रूस की कुछ मिसाइलों को नष्ट जरूर किया गया, लेकिन बैलिस्टिक और एरोप्लास्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए पेट्रियट की जरूरत है। पुतिन जल्द एक और बड़े हमले की तैयारी में है। पुतिन की सेना जमीन से हमले की कोशिश में है। डोनबास के साथ ही खार्किव पर कब्जे की कोशिश होगी। खेरसोन में भी कब्जे की कोशिश तेज हो गई। पुतिन यूक्रेन के हालात का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। रूस अब यूक्रेन के सभी ड्रोन ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश करेगा, ताकि रूस पर यूक्रेन का पलटवार रुक सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।